अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन ऑन डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की जानब आ रही हैं तो और उसके अंदर ये डाइपोल रखा हुआ है। इस पर जो वर्क होगा वो रिलेशन, उसका रिलेशन हमने निकालना है। डाइपोल पीछे बारहा पड़ा कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस तरह दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो थोड़े से फासले पर रखे हुए हों वो डाइपोल बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज सोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, ये इस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा और नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा। तो डाइपोल के पॉजिटिव एंड पर इधर फोर्स लगेगी, नेगेटिव एंड पर इधर फोर्स लगेगी। इधर और इधर फोर्सेस की वजह से डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूं रोटेट करेगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये सारा हमने पीछे तफसील से पढ़ा था, टॉर्क का रिलेशन भी कैलकुलेट किया था। ये था टॉर्क का रिलेशन पी ई साइन थीटा, जो डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है उसमें रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये पीछे हम डिराइव कर चुके हैं और टॉर्क की पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। ये टॉर्क चूँकि क्लॉकवाइज हो रहा है, यूँ करके क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकलती है। अगर हम दाएं हाथ की उंगलियां इस तरह क्लॉकवाइज घुमाएं तो अंगूठा नीचे जाता है। क्लॉकवाइज टॉर्क की डायरेक्शन नीचे होती है, नीचे होने की वजह से ये क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है, माइनस पी साइन थीटा। तो ये इसमें टॉर्क पैदा होगा। टॉर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर वर्क करेगा उस वर्क का रिलेशन हमने निकालना है। ये रोटेट करेगा, रोटेशन की वजह से इस पर वर्क होगा, उस वर्क का रिलेशन हमने कैलकुलेट करना है। फ़र्ज़ करें ये इनिशियली थीटा नॉट एंगल पर रखा हुआ था, यानी एक्स था, डाइपोल का एंगल थीटा नॉट था। तो ये रोटेट किया, रोटेशन के दौरान यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा, आर्क लेंथ डी एस है और यहाँ से यहाँ तक एंगल डी थीटा है। इस दौरान जो वर्क होगा वो डी डब्ल्यू होगा और इसका फार्मूला एफ डी एस होगा। ये आगे भी रोटेट कर रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का वर्क पहले हम निकालते हैं। वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, डी एस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा पीछे एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। एस आर्क लेंथ होती है, आर रेडियस और थीटा एंगल होता है। इस केस में आर्क लेंथ डी एस है और एंगल जो है वो डी थीटा है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अरेंज करके लिखें तो आर एफ डी थीटा भी लिख सकते हैं। आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है। इस केस में जो टॉर्क की मैग्नीट्यूड है वो आर एफ है, मैग्नीट्यूड। तो ये टॉ डी थीटा बन जाएगा। ये वर्क होगा इस रोटेशन में, यानी आगे भी रोटेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की रोटेशन में इतना वर्क होगा। यहाँ पर हम टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे। टॉर्क की ये वाली वैल्यू जो पीछे हमने डिराइव की थी, माइनस पी साइन थीटा। साथ डी थीटा वैसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये यहाँ से यहाँ तक का वर्क था। पूरी रोटेशन का वर्क कैलकुलेट करने के लिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे। पूरी रोटेशन कहाँ से कहीं भी हो सकती है, यानी यहाँ से फ़र्ज़ करें वो इधर रोटेट कर गया, ये इधर रोटेट कर गया। तो शुरू वाला एंगल इसका थीटा नॉट था। फाइनली जहाँ ये गया, फ़र्ज़ करें फाइनली इसका एंगल थीटा था। तो इस रोटेशन के दौरान जो वर्क होगा ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
यानी इनिशियल एंगल उसका थीटा नॉट था और फाइनली जहाँ गया उसका एंगल थीटा हो गया। थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये इंटीग्रेट करके ये बनेगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रल डब्ल्यू होगा, पी बाहर निकाल लेंगे, साइन थीटा डी थीटा, लिमिट इनिशियल एंगल थीटा नॉट है और फाइनली ये जहाँ रोटेट करके जाएगा वो एंगल फ़र्ज़ करें थीटा है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा आएगा, लिमिट थीटा नॉट टू थीटा होंगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। दिस इज रिलेशन फॉर वर्क डन ऑन डाइपोल व्हेन इट रोटेट्स फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा नॉट टू फाइनल एंगल थीटा। तो स्टूडेंट अगर इनिशियल एंगल थीटा नॉट 90 का हो, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल 90 का हो, यानी उस केस में ये डाइपोल यूं करके होगा और इसका इनिशियल एंगल ये वाला 90 का बन रहा हो, तो थीटा नॉट की वैल्यू हम 90 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे। इन दैट केस वर्क ये बनेगा PE कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट की जगह 90 लिख देंगे, कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा PE कॉस थीटा। तो स्टूडेंट इसको यूं भी हम लिख सकते हैं जैसे A डॉट B होता है, A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये वाला स्केलर प्रोडक्ट का रिलेशन 3rd ईयर में आया था। वैसे PE कॉस थीटा ये इस रिलेशन के मुताबिक ये होगा P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये पुट करेंगे तो W की जगह ये भी लिख सकते हैं P डॉट E, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो आगे है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। तो स्टूडेंट आपने 3rd ईयर में पढ़ा होगा कि वर्क डन नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। DU चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूँ लिख लें, नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होती है। इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये वाली भी कर सकते हैं, ये वाली कर दें, हमें कैलकुलेशन में स्टेप बच जाएगा एक। तो ये होगा PE कॉस थीटा और DU का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा नॉट। तो स्टूडेंट ये जो केस हम स्टडी कर रहे हैं इसमें इनिशियल एंगल थीटा नॉट 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल जो है, तो 90 डिग्री के एंगल पे इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो 90 डिग्री के एंगल पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, ज़ीरो। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन यही बन जाएगा, इधर थीटा लिख लें या अकेला U लिख लें, माइनस PE कॉस थीटा। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बनेगा। यहाँ से हम मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त होगी जब थीटा 180 का हो, यानी इनका एंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का एंगल 180 का हो, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E अगर एंटी पैरेलल हों, थीटा 180 का होगा, उस सूरत में ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि माइनस PE कॉस थीटा की जगह 180 लिखेंगे, कॉस 180 -1 होता है, माइनस माइनस वो +1 हो जाएगा, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। आगे है
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगी अगर थीटा ज़ीरो का हो, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पैरेलल हों। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पैरेलल हों, इनके दरमियान एंगल ज़ीरो का होगा, उस सूरत में डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। यही फार्मूला थीटा ज़ीरो का लिखें, कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 तो ये -PE रह जाएगा। यहाँ से हम ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी तब होगी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E परपेंडिकुलर हों, जो हमने पीछे ये कंडीशन यूज़ भी की थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E परपेंडिकुलर हों तो उनके दरमियान में एंगल थीटा 90 का होगा। इस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी -PE कॉस थीटा 90 का है, कॉस 90 ज़ीरो, ये ज़ीरो होगी, यानी ज़ीरो उस वक्त होगी जब P और E के दरमियान एंगल 90 का हो। ये हमने ज़ीरो पीछे कंडीशन में यूज़ भी की थी, ये इस तरह ड्राइव होती है। यानी ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी तब होगी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E परपेंडिकुलर हों, थीटा 90 का हो, कॉस 90 ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी।